आयोग प्रशासन उन्हें ले जा रहा है और यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी अपने बाइट में ये स्पष्ट किया कि उन्हें चुनाव आयोग ले जाया जा रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि बस के जरिए उन्हें चुनाव आयोग ले जाया जा रहा है। आप इस तनातनी को ये यूं समझने की कोशिश कीजिए, बिहार में चुनाव है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ये पूरी तनातनी देखने को मिल रही है। 21 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ था और डे 1 से ही एसआईआर के मुद्दे पर हम तनाव देख रहे हैं, इस पर बहसबाजी देख रहे हैं। कई बार सदन की कार्रवाई को लगभग हर दिन स्थगित करना पड़ा। खुर्रम मेरी बात सुन रहे हैं लगातार, और खुर्रम सदन के अंदर इस पर जब बहस होती थी तो सदन को भी कई घंटों तक स्थगित करना पड़ता था। और अब संसद के बाहर जिस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं खुर्रम कि उन्हें बसों के जरिए चुनाव आयोग के मुख्यालय ले जाया जा रहा है या फिर हिरासत में लिया गया है। जरा ये कंफ्यूजन क्लियर कर पाएंगे खुर्रम? देखिए, बसों में सभी सांसदों को जो प्रदर्शन कर रहे थे उन सबको बसों में बैठाया गया था और यहाँ पर कई बसें जो है चुनाव आयोग के सामने लगी हुई हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कई नेता हैं उनको लेकर आया गया है, क्योंकि एक बस लगाई गई थी। अभी यहाँ पर नेता पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं इसकी पूरे तौर से साफ तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन ये खबर जरूर है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग से चूंकि मुलाकात तय थी और मुलाकात के तहत जो है वो पुलिस जो है उनको यहाँ पर लेकर आई है। तमाम तरह की अभी तक चुनाव आयोग जो है तमाम नेता नहीं पहुंचे हैं, ये साफ तौर पर स्पष्ट है। अभी तक स्थिति पूरे तौर से साफ नहीं है, लेकिन मौके से जहां पर प्रदर्शन हो रहा था वहां से सभी सांसदों को बसों में बैठाया गया, गाड़ियों में बैठाया गया और उनको वहां से मूव कर दिया गया है। लेकिन जो खबर आ रही थी कि चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं, तो अभी तक जो तमाम सांसद हैं, जो तमाम लीडर्स हैं, वो अभी चुनाव आयोग नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल खुर्रम, एसआईआर का मुद्दा या जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, जिसको लेकर एफिडेविट, शपथ पत्र देने की बात भी कही जा रही है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इसको लेकर चर्चा संसद के अंदर भी हो सकती थी। संसद की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, पूरी जनता देखती है कि क्या कुछ हो रहा है, पूरा देश देखता है। ऐसे में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करना, इस तरह से विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर इतने वरिष्ठ सांसद हैं, ये वाकई क्या जरूरत थी इस तरह के विरोध प्रदर्शन की? चुनाव आयोग में अधिकारी इंतजार कर रहे हैं, 30 सांसद बहुत होते हैं अपनी बात आगे रखने के लिए, 30 सांसद जिन्हें अलाउ किया गया था। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो तमाम अपनी अपनी पार्टियों के बड़े लीडर्स हैं या नुमाइंदे हैं, उनके जरिए से अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखी जा सकती थी, लेकिन विपक्ष का मुद्दा इससे भी बड़ा है। और दरअसल एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ और बड़ी तादाद में, क्योंकि बहुत सारे वोट्स जो है वहां से बाहर हो गए, वोटर्स बाहर हो गए, बड़ी संख्या है 60-65 लाख लोगों की। तो और इसके बाद ये स्थिति साफ है कि इसके बाद बंगाल का नंबर है, बंगाल में होगा, उसके बाद तमिलनाडु है। तो कुल मिलाकर विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर वो एकजुट हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ एसआईआर बिहार का मसला नहीं है, बल्कि उससे आगे जाते हुए ये बंगाल में भी होना है। और उसके बाद ये तमाम चिंताएं जो है विपक्ष को सता रही हैं, और यही वजह है कि तमाम मुद्दों पर आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, वो अलग ही अपना स्टैंड लेते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर टीएमसी के जो नेता हैं वो बिल्कुल कांग्रेस से कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। हालांकि बंगाल में दोनों पार्टी एक दूसरे की हरीफ हैं, एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में टीएमसी बिल्कुल जो है वो पूरे तौर से साथ है। और बल्कि ये कहना चाहिए कि विपक्ष पूरा जो है वो एक साथ एकजुट हो गया है और इस मसले को चुनाव आयोग को पूरे तौर से वो घेरने में लगा हुआ है। जहां तक बहुत सारे जो कथित अनियमितताएं हैं, बहुत सारी जो वोट चोरी के आरोप हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ है। बहुत जो वोटर लिस्ट होती है उनके अंदर पार्टियां अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाती रही हैं, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने एक पूरे बाज़ाब्ता तौर पर आंकड़ों के साथ पहली बार इस तरीके से बात की है। अब चुनाव आयोग इस मसले को वो किस तरीके से देखेगा, हालांकि नोटिस भेजा है और कई चीजों को लेकर आपत्ति जताई है कि जो राहुल गांधी ने जो बिल्कुल। तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप कहाँ पे जाएंगे सर? वो 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे।
हो गया खुर्रम, अभी कुछ स्थिति क्लियर हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को डिटेन किया गया है, सांसदों को डिटेन किया गया है, लेकिन जिन 30 सांसदों का नाम आएगा सिर्फ उन्हें ही निर्वाचन सदन ले जाया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 300 से ज्यादा सांसद हैं। अब वो 300 से ज्यादा सांसद ना तो मीटिंग में किसी शामिल हो सकते हैं, हाँ अपना समर्थन जरूर जता सकते हैं वो चुनाव आयोग के सामने पहुंचकर, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से मार्च करते हुए चुनाव आयोग की तरफ जो सांसद बढ़ना चाहते थे उनको पुलिस ने रोक दिया, धरने पर बैठ गए और उसके बाद वहां से उन सबको बसों में एक तरीके से हिरासत में लिया गया। अब क्योंकि उनको बहुत ज्यादा लंबा हिरासत में नहीं रखा जाएगा, सांसद हैं, इस पूरी चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन जो भी जिस तरीके से जयराम रमेश के लिए कहा था चुनाव आयोग ने कि वो सांसदों के नाम दें और 3 सांसदों तक इसको रखे, 30 सांसदों तक इसको रखे, तो उसी का जो है वेट हो रहा है। जिस तरीके से नाम आएंगे उसके बाद यहाँ पर जो विपक्ष है उसका एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग आ सकता है और अपनी बातें रख सकता है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष अब उससे आगे वाली मांगे जो है करने लगा है, डीएम को, चुनाव अधिकारियों को, गड़बड़ी को, इन तमाम चीजों को सस्पेंड किया जाए, जांच की जाए, ये तमाम चीजें जो है वो अब जो है वो उससे आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल खुर्रम, और इस बीच राहुल गांधी का ये बयान, और अगर हम इसे ऐसे जोड़कर देखें कि इससे पहले तक इस तरह की बात होती थी, हम लोग भी टीवी पर इस बात को कहने से बचते थे कि ये एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या इस तरह की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती थी उन पर सवाल उठाने से गुरेज किया जाता था। लेकिन आज खुले तौर पर इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, और सीधे तौर पर लड़ाई अब सरकार के साथ तो है ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ भी विपक्षी सांसद भिड़ गए हैं अब एक तरह से। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पहले जो सवाल उठते रहे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही और इलेक्ट्रॉनिक घोटाले की बात करती रही हैं। ये नए आरोप नहीं है, गड़बड़ी के आरोप, बेईमानी और मनमानी के आरोप ये नए नहीं है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें आती रही। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा इलेक्शन कमीशन को ही दूसरी टीम का एम्पायर बताया जा रहा है, दूसरी टीम का खिलाड़ी बताया जा रहा है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है, तो और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की कहना चाहिए कि उसका वकार है वो पूरे तरीके से इस पूरे मामले में मजरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक चुनाव आयोग ने जो तमाम शिकायतें की, कई ऐसी शिकायतें हैं जिसको लेकर विपक्ष कहता है कि उस पर हमने जो शिकायतें की उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कई मामलों में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स हैं उनको छूट दी गई, प्रधानमंत्री को छूट दी गई, लेकिन इस पूरे मामले में पूरी प्रक्रिया और पूरी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई है। और उसके बाद निर्वाचन जो है, जो चुनाव आयोग है, उस पर, उसकी निष्पक्षता पर, उसके वकार पर और पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर वो सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल ये है कि क्या जो अब तक इलेक्शंस हुए हैं, क्या वो चोरी के वोट से सरकारें चुनी गई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर कुछ लाख वोटर में अगर 1 लाख वोटर जो है वो ठीक नहीं है, वो फर्जी है या उनमें गड़बड़ी है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करता है। बिल्कुल खुर्रम, और आपने इससे पहले टीएमसी का जिक्र किया था और आपने सही कहा था कि बिहार चुनावों के साथ तो सिर्फ शुरुआत हुई है, बात जम्मू कश्मीर तक की भी हो रही है, बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। मल्लिकार्जुन, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें कि बहुत से चीज़ें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे
हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमिशन देश की जनता का भरोसा हो चुका है? कुछ हाँ? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया है? कुछ असर हुआ है और इलेक्शन कमीशन पे? नमस्कार। विजुअल मार लो, छोड़ दो विजुअल मार लो। 30 सांसदों को चुनना अच्छा नहीं रहता, ये तो फिर सीधे तौर पर आपकी एकता पर भी सवाल है कि आप इतने बड़े मुद्दे पर एकजुट हैं, लेकिन अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम 30 सांसदों को कैसे चुने, तो फिर ये इंडिया ब्लॉक की एकता पर भी सवाल है। खुर्रम, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, अगर आप 300 के 300 सांसद सेम पेज पर हैं, तो 300 में से 30 को चुनना फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और इस मामले पर तो जो 20 सालों से SIR के एकदम खिलाफ थी ममता बनर्जी, वो भी इसमें आपके साथ हैं, तो फिर मुसीबत नहीं होनी चाहिए। खुर्रम, देखिए, विपक्ष की अपनी रणनीति है और उस रणनीति के तहत ही वो इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरी तहरीक को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के तहत तरह तरह के सवाल और तरह तरह की दलीलें जो है वो सामने आती है। हालांकि इंडिया गठबंधन के जो तमाम लीडर्स हैं वो जब मीटिंग करते हैं तो सब नुमाइंदे ही होते हैं, वो तमाम सांसद उसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन की एक रणनीति है, उन्होंने 30 की जगह 300 सांसदों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और तमाम को आगे इलेक्शन कमीशन तक जाने का एक रणनीति बनाई। अब क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि 30 को लेकर आइए, तो ये बात विपक्ष की रणनीति में क्योंकि फिट नहीं बैठती, इसी वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि 30 को हम कैसे चिन्हित करेंगे और उनको लेकर जाएंगे। सभी लोग जो है वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, तो सभी को मिलने देना चाहिए। तो ये एक रणनीति है विपक्ष की, जिसके तहत वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जब वो मीटिंग करते हैं तो सभी सांसदों को नहीं बुलाया जाता, बल्कि बड़े लीडर जो होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो ये किया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात जो है अगर रखना है तो रखी जा सकती है। तो बहरहाल विपक्ष की अपनी रणनीति है और उसी रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल खुर्रम, इस वक्त हम टीवी पर तस्वीरें चला रहे हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक बस में चढ़ते हुए नजर आए, और ऐसे में क्या हम ये कहें कि उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, या फिर इलेक्शन कमीशन जिन 30 सांसदों को छोड़ना है उस बस के जरिए, जयराम रमेश को भी बस में चढ़ते हुए हम देख पा रहे हैं, KC वेणुगोपाल हैं बस में चढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के सांसद हैं जो बस में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन्हें हिरासत में लिया गया है या फिर इलेक्शन कमीशन इन्हें ले जाया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी फिलहाल इनको नहीं लाया गया है। इलेक्शन कमीशन लाने के लिए अगर पार्लियामेंट से चला जाए तो 2 मिनट की दूरी पर है, अगर बस के जरिए से आपको आना हो तो फिलहाल इनको एक तरीके से माना जाए कि उनको डिटेन किया गया है, उनको हिरासत लिया गया है। और जाहिर सी बात है क्योंकि सांसद हैं, बड़े लीडर्स हैं, और बहुत ज्यादा दूर ना तो उनको ले जाया जाएगा ना बहुत ज्यादा देरी तक उनको रखा जाएगा। पुलिस अपने पास नहीं रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब जो है विपक्ष का जो डेलीगेशन है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा, जो फिलहाल अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन सबके बावजूद अभी यहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं या मीडिया के लोग हैं वो अभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है खुर्रम, आप भी नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे।